Good evening, everyone. So today we are going to study about the three Satyagraha movements that were led by Mahatma Gandhi in India. As we all know कि महात्मा गांधी इंडिया में 1915 में आए थे और हम ये भी जानते हैं कि महात्मा गांधी इंडिया में साउथ अफ्रीका से आए थे जहाँ पे उन्होंने एटलीस्ट 20+ ईयर्स स्पेंड किए थे, राइट। और वहाँ पे उन्होंने अपना सत्याग्रह की पॉलिसी भी अडॉप्ट की थी और उसका भी एक्सपेरिमेंट किया था, या वहीं से जो सत्याग्रह की जो महात्मा गांधी जी की पॉलिसी थी उसका उन्होंने वहाँ पे डिस्कवरी की थी, राइट। अब अगर हम 3 सत्याग्रह की बात करें जो कि इंडिया में महात्मा गांधी जी ने आके लॉन्च किए थे, तो उसमें पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार स्टेट में किया गया था, राइट। तो फर्स्ट सत्याग्रह वॉज चंपारण इन बिहार इन विच ईयर इन 1917। इस सत्याग्रह में क्या था कि जो हमारे पीजेंट्स थे उन्हें एक एक्सप्लॉयटेशन सिस्टम के थ्रू इंडिगो की कल्टीवेशन कराई जाती थी और फिर उनसे काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस चार्ज किए जाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। तो एक पीजेंट आता है महात्मा गांधी के पास जो कि एक इंडिगो कल्टीवेटर ही होता है। इस व्यक्ति का नाम होता है राजकुमार शुक्ला। ये गांधी जी को मनाता है कि वो इस इंडिगो कल्टीवेशन के एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम से सारे के सारे चंपारण के फार्मर्स को बाहर निकालें और उन्हें इस सिस्टम से छुटकारा दिलाएं। तब राजकुमार शुक्ला की परसुएट करने के बाद, मनाने के बाद महात्मा गांधी जी चंपारण जाते हैं और वहाँ के पीजेंट्स को इस ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम से छुटकारा दिलाते हैं और उनकी टैक्स में भी रिलैक्सेशन दिलवाते हैं, राइट। यही चंपारण जो 1917 की मूवमेंट थी, इसी मूवमेंट के बाद गांधी जी को इंडिया के लोगों ने 2 नए नाम दिए, बापू और महात्मा, राइट। ये हमें पता होना चाहिए कि जो गांधी जी को बापू और महात्मा नाम से बुलाया जाता है वो इसी सत्याग्रह मूवमेंट के बाद बुलाया जाता है, दैट इज चंपारण इन बिहार। इसके बाद गांधी जी ने 2 और सत्याग्रह मूवमेंट किए थे, दोनों एक ही ईयर में हुए थे, दैट इज इन नेक्स्ट ईयर इन 1918। 1918 में जो पहला सत्याग्रह मूवमेंट होता है वो होता है आपका खेड़ा सत्याग्रह मूवमेंट और दूसरा होता है अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स स्ट्राइक वाला सत्याग्रह मूवमेंट, राइट। अगर हम खेड़ा सत्याग्रह मूवमेंट की बात करें तो खेड़ा में जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ड्रॉट की वजह से फार्मर्स की जितनी भी क्रॉप थी वो बर्बाद हो गई थी। बट लॉ ये कहता था कि अगर फार्मर्स की क्रॉप किसी भी रीजन से प्रॉपर कल्टीवेट नहीं हुई है तो फार्मर्स को टैक्स नहीं देना है, पर गवर्नमेंट ने इस बात को मानने से मना कर दिया था। गवर्नमेंट वर आस्किंग टैक्सेस from the farmers or the peasants to pay, but as the crop was failed due to drought in Kheda, that was the district of Gujarat, right. And the government asked them to pay the taxes and farmers were unable to pay the taxes because their production was not due to the failure of the crop by drought, right. So Gandhi ji along with सरदार वल्लभ भाई पटेल मूवमेंट को लीड करते हैं और वहाँ के पीजेंट्स को छुटकारा दिलाते हैं टैक्सेस से और सरकार एट लास्ट मान जाती है और फिर रिलैक्सेशन मिल जाता है खेड़ा के भी पीजेंट्स को और वो टैक्सेस माफ़ कर देते हैं पीजेंट्स के, राइट। जो आखिरी सत्याग्रह मूवमेंट था गांधी जी का, डेट वाज अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स स्ट्राइक। ये जो सत्याग्रह था इसका मेन रीज़न था कि जो ये कंपनी थी इसने वर्कर्स को बोनस देने से मना कर दिया था एंड वर्कर्स वर डिमांडिंग 35% हाइक इन दियर सैलरी। तो गांधी जी वहाँ पे जाते हैं, दोबारा अपना सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट करते हैं। हंगर एंड स्ट्राइक सत्याग्रह में बेसिकली वो करते थे, राइट, और पीसफुल स्ट्राइक होती थी उनकी और वहाँ पे भी वर्कर्स को उनकी जो हाइक की डिमांड थी उसे वो फुलफिल कराते हैं। एंड दिस वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट सत्याग्रह मूवमेंट बाय गांधी जी, क्योंकि जो पहले दोनों सत्याग्रह हुए थे वो पीजेंट या फार्मर वेस्ट थे और ये जो सत्याग्रह आखिरी सत्याग्रह था जो गांधी जी का थर्ड सत्याग्रह, ये इंडस्ट्री या वर्कर बेस्ड था। ये हमें याद रखना चाहिए कि अगर फार्मर या पीजेंट बेस्ड सत्याग्रह की बात करें तो फर्स्ट सेकेंड थे, दैट वाज चंपारण इन बिहार एंड खेड़ा इन गुजरात, राइट। और अगर थर्ड वर्कर्स बेस्ड सत्याग्रह की बात करें तो दैट वाज Ahmedabad cotton mill workers strike, right. I hope that you have liked this information about the three satyagraha movement that
were launched by Gandhiji after coming to India in 1915. If you have any query or doubt, you can pin me in the comment box. I will surely reply. Please like, subscribe and share my channel. Thank you everyone. Have a very good day.